वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या करना है आपने, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर कि आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में। अब ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर किसके यूनिट्स होते हैं? लेंथ के यूनिट्स होते हैं। लेंथ के यूनिट्स का मतलब होता है जब आपको किसी की लंबाई या लेंथ मापनी है, तो जब आप किस में मापते हैं, जैसे आप स्केल का यूज करते हो, तो स्केल के अंदर जब आपने कोई लेंथ दी हुई है आपको, तो आप उसको मेजर करते हो, लंबाई मापते हो। किस में मापते हो? आप स्केल की एक साइड आप यूज करते हो, जहां पर आपको देखो ये छोटे 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 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सेंटीमीटर्स में होते हैं। आप इसको मेजर कर लेते हो कि ये कितनी लंबी है, तो ये आपकी सेंटीमीटर में हो जाएगी। इसी तरह से स्केल के अंदर आप अगर ध्यान से देखो, तो 0 और 1, जैसे ये आपका 0 और 1, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर लंबा है। इससे भी छोटी डिस्टेंस मुझे मापनी हो, तो इसके बीच में आपको अगर ध्यान से देखो तो दिखाई देगा, देखो छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ये किस लिए यूज की जाती हैं छोटी छोटी लाइंस? ये छोटी छोटी जैसे 1 2 3 लिखा गया है, ये इसके भी फर्दर आगे ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है सेंटीमीटर भी, यानी कि ये इतना सा हिस्सा, इतनी सी कोई चीज मुझे मापनी हो तो वो ये लेंथ क्या कहलाती है? मिलीमीटर, जिसे हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि किसी की डिस्टेंस मापनी हो तो हम उसकी यूनिट्स का यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी लंबी है या फिर कितनी छोटी है। जैसे जो हम यूनिट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीमीटर है, जो स्केल में आपके छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देते हैं ना, वो है। उससे नेक्स्ट यूनिट क्या होती है? हमारी सेंटीमीटर है, जो आप अपने स्केल में यूज करते हैं। डेसीमीटर हम यूज नहीं करते बेसिकली, पर उससे नेक्स्ट आपकी जो यूनिट होती है वो डेसीमीटर होती है, जिसे हम डीएम लिखते हैं। इसी तरह से देखिए छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। मिलीमीटर सबसे छोटा, फिर हमारा सेंटीमीटर सीएम, उससे नेक्स्ट हमारा डेसीमीटर डीएम लिखते हैं, फिर हमारा मीटर होता है जिसे हम एम लिखते हैं। मीटर आपने देखा ही होगा, जब हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कपड़े की दुकान पर उनके पास एक लंबा सा स्केल आपने उनके हाथ में देखा होगा, आयरन रोड। वो पूरी पूरी 1 मीटर की होती है, जिससे वो कपड़ा नापते हैं, है ना। तो वो जो आयरन स्केल होती है वो आपका क्या कहलाता है? मीटर, 1 मीटर। अब 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसके अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट के बाद देखो, मीटर के बाद हमारे पास आता है डेकामीटर। ये वाले बेसिकली हम यूज नहीं करते, ना ही हेक्टामीटर ही यूज करते। तो देख लेते हैं एक बार। इसके बाद मीटर के बाद आता है डेकामीटर, जिसे DAM लिखते हैं, फिर हेक्टामीटर जिसे हम HM लिखते हैं, और लास्ट हमारा होता है किलोमीटर, जैसे हम KM लिखते हैं। हम किलोमीटर का यूज करते हैं, जैसे अगर हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो चंडीगढ़ से दिल्ली बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस है, बहुत दूर है, तो उसे किस में मापा जाएगा? किलोमीटर में मापा जाएगा। तो ये इस टेबल के अंदर सबसे बड़ी यूनिट हो गई। क्लियर है? जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है वो होती है आपकी मीटर। बेसिक या फिर स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? मीटर होती है। ठीक है, तो अब हम दो चीजें देखते हैं। इधर हम चल रहे हैं, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ी यूनिट है। क्लियर है? अब देखिए, चलिए अब आप आगे हम मीटर से कनेक्ट करके मीनिंग देखते हैं। जैसे आपकी 1 मीटर की स्केल किसके पास होती है? शॉपकीपर के पास। ये पूरी 1 मीटर की स्केल होती है। ठीक है, 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? इस 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। मीनिंग क्या होगा इसका? इसके अगर मैं 10 हिस्से बराबर कर लूं, जैसे मैंने इसके 10 हिस्से कर लिए, 1 2 बराबर करने हैं, और आपने 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बॉक्स बना लेते हैं। ये 1 मीटर पूरा हो गया, 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मीटर के अगर बराबर 10 हिस्से कर दिए जाएं, तो एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा क्या कहलाएगा? ये 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। यानी कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर आते हैं? 10 डेसीमीटर आ रहे हैं। इसी तरह से 10 हो गए,
ठीक है ना। अब इसी तरीके से 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर को अगर मैं इसी स्केल को पूरी पूरी को 100 हिस्सों में बांट दूं, इस तरह से प्रॉपर 100 हिस्से बराबर बराबर करके, तो जो उसका एक हिस्सा होगा, 100 में से एक हिस्सा, वो क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर। वो आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यानी कि 1 मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ सकेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ सकते हैं बराबर। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी टेबल होती है। 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, सेंटीमीटर होते हैं 100, मीटर में मिलीमीटर हो जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास 1000। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इस टेबल का यूज हम कन्वर्जन्स के लिए कैसे कर सकते हैं। जो हमने ये रिलेशनशिप निकाली है, ये हमने सिर्फ निकाली है कि 1 मीटर की रिलेशनशिप डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 और 1000। बाकी इस टेबल का यूज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। इसे रब कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मीटर के साथ की रिलेशनशिप है आपकी, बाकी सबके साथ की नहीं है। तो देखिए अब आपने क्या करना है इस टेबल के अंदर। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। क्या करते हैं इसके लिए, हम सीखते हैं, जहां पर आपकी लाइन है ना, सेंटर में 10 10 लिख लीजिए। दोनों के सेंटर में 10 सेंटर में लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं लिखना किसी ने, सेंटर में 10 लिखना है सबने। तो यहाँ पर 10, सबके सेंटर की लाइन पर हमने 10 लिख दिया। ठीक है। अब हमें जैसे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, अब मुझे यहाँ पर मीटर से सेंटीमीटर, अब मीटर बड़ा है, ये सारे बड़े हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, ये याद रखना। जब हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हमें करना होगा मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब मीटर से सेंटीमीटर कितने स्टेप जा रहे हैं? 1 2, 2 स्टेप जा रहे हैं, 2 स्टेप पड़े, कितनी जीरोस आई बीच में? 2 जीरोस आई, है ना। तो हम साथ में 1 लगाएंगे और 2 जीरोस लगा देंगे। मीटर से हम मिलीमीटर भी चेक कर लेते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब ये देखो कि मीटर से मुझे मिलीमीटर में जाना है, तो चलो कैसे करते हैं, जंप लगा के देखते हैं। इसमें 1, फिर दूसरा जंप लगेगा 2 और फिर तीसरा। मीटर में जाने के लिए कितने आ गए? 1 2 3, 3 जीरोस आ गए, तो हम लिखेंगे 1 2 3। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, यही हमने देखा था ना, ये तो हमें पता है। इसी तरीके से बाकी अब देखते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हमें मालूम है। चेक कर लेते हैं टेबल के अंदर कैसे है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? चलो किलोमीटर से मीटर की तरफ, 1 स्टेप, फिर 2 और ये रहा 3। यहाँ तक पहुंचे ना, यहाँ तक कितने जीरोस आए? 1 2 3 जीरोस आ गए, तो हमारे 1 लगाएंगे, साथ में 3 जीरोस लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब ये कंडीशन तब है जब हम कहाँ से जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तब आपने इस तरह से लिखना है। अब जब उल्टा होगा, आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, मान लीजिए अब ये आपका, आप इधर छोटे से मूव कर रहे हैं बड़े की तरफ, तब होगा डिवाइड। ठीक है। इस डायरेक्शन में जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप देखो, वही उसी तरह से लिख रहे हैं आपने, यहाँ पर बीच बीच में 10 10 वही होंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लिखने हैं आपने, जहां पर दोनों की ज्वाइनिंग है। मूव करो, कितना हो गया? मिलीमीटर से सेंटीमीटर 1 स्टेप, 2 और 3 स्टेप। तीनों के बीच में कितनी जीरोस आई? 1 2 3, 3 यानी कि 1000 बन गया। पर आपने अब डिवाइड करना है, कैसे करना है डिवाइड से? 1/1000, इस तरीके से लिखना है। और देखो एग्जांपल सेम जो हमें मालूम है, 1 Please सेंटीमीटर like में and कितने subscribe मीटर my होते channel हैं? Home Tuitions. 1 सेंटीमीटर में मीटर। अब सेंटीमीटर से अगर आप यहाँ से मीटर की तरफ चलो तो 1 और ये 2, 2 जीरोस आ गई, यानी कि 100 हो गया। तो 1/100। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं।
1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, इससे यहां जाना है मुझे। मिलीमीटर से किलोमीटर में उल्टा चल रही हूं, कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 हो गए, जीरोस हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हो गई। तो 1 अपॉन में 6 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 1 मिलीमीटर 1 किलोमीटर का इतना हिस्सा होता है। इस तरह से ही हम ये सारी कन्वर्जन्स इजीली कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और इससे बड़ी आसानी से अब हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हमें ये टेबल अच्छे से समझ आ जानी चाहिए बस। पहला है आपका 5 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम ब्रैकेट में पहले लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं। चलो टेबल से देखते हैं। सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, उल्टा चल पड़े, छोटे से बड़े की तरफ चल पड़े, तो यानी कि क्या होगा, डिवाइड होगा। सेंटीमीटर से मीटर हो गया 1 2, 2 यानी कि 1 2 100 हो गया, तो यानी कि 1/100 मीटर आ गया। अब यहाँ पर आपने इस सेंटीमीटर को हटा देना है, क्योंकि इस सेंटीमीटर को हटाओगे उसकी जगह ये आपने लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। 1/100 है तो डायरेक्टली आप इसे इसके नीचे लगा सकते हो, अपॉन में 100 और साथ में आ गया आपका मीटर। पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, कितनी जीरोस है नीचे, 2, तो 5 लिखेंगे पीछे, 1 और 2, दूसरे नंबर पे कोई डिजिट नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर उसके आगे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 खुद लगाएंगे। अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका किस में आंसर आ गया, मीटर में। अब इसका देखो, अब ये फर्स्ट का ए पार्ट लगा लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। बी पार्ट में 5 सेंटीमीटर को ही किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है। ब्रैकेट में देखते हैं, 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर, मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ चलना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ डिवाइड करना होगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 बार 5 स्टेप हुए, यानी कि 5 जीरोस हो गई। तो 1/1 2 3 4 और 5 जीरोस लग जाएंगी। 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर होता है आपका। हम यहाँ पर इस सेंटीमीटर को हटा देंगे और उसकी जगह 1 सेंटीमीटर के बराबर इस सेंटीमीटर को हटा के पूरा पूरा ये लिख देंगे। ठीक है, 5 डिवाइड में है तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 साथ में आ गया किलोमीटर। पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो जीरोस काउंट करते हैं, कितनी है नीचे, 5 जीरोस है, तो मुझे 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट चाहिए, तो इनके आगे अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, 2 3 हो गए, 4 और 5 5 हो गए पूरे, फिर पॉइंट लगाएंगे और साथ में 0 लगा देंगे। ये आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। अब इसका अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है, कन्वर्ट करना है आपको 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में और फिर किलोमीटर में। चलिए इसका ए पार्ट करते हैं। 35 मिलीमीटर, आपको पहले ये निकालना है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चलिए टेबल का यूज करते हैं। मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये रहा सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि छोटे से बड़ा, तो क्या होगा, डिवाइड। मिलीमीटर से सेंटीमीटर सिर्फ एक स्टेप है, तो एक ही 0 आएगी, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। मिलीमीटर को हटा देते हैं, उसकी जगह 1/10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 10, साथ में आ गया सेंटीमीटर। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, कितनी जीरोस हैं, सिर्फ एक ही है, तो पीछे से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिया, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर आ गया। इसका बी पार्ट, अब मीटर में कन्वर्ट करना है। 35 मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर में, पहला क्वेश्चन है कि कितने मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में
कितने मीटर होते हैं, यहां तक चलना है मुझे। तो 1, 2 और 3, 3 स्टेप का मतलब 3 जीरोस। 1/1, 2, 3, 1/1000 मीटर के बराबर होता है। अब इस मिलीमीटर को हटा देंगे और उसकी जगह हम 1/1000 मीटर लिख लेंगे। 35 डिवाइडेड बाय 1000 और साथ में आ गया मीटर। कितने जीरोस हैं? 3। तो हमने पीछे से काउंट किया, 1, 2 और 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और साथ में जीरो लगा दी। ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 35 मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है हमने। तो सबसे पहला हमारा होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। चलिए ढूंढते हैं। 1 मिलीमीटर यहां से चलना है, कितने किलोमीटर यहां तक चलना है। कितने स्टेप हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 जीरोस। तो 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर हम इसे क्या करेंगे, मिलीमीटर को हटा के 6 जीरोस लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में आ गया हमारा किलोमीटर। 6 जीरोस हैं तो पॉइंट लगाएंगे 6 के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट लगाया और साथ में आगे जीरो लगानी है। ये आपका आ गया किलोमीटर में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। For watching, please like and subscribe my channel Home Tuitions.